हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। सबसे पहले मुझे बता दीजिए वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? क्लास अपनी चल गई? मैं भी काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था इसको। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक होगा। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ। तो एक छोटा-सा काम कीजिए आप लोग, ये वाला क्वेश्चन जो है, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 129 को सभी लोग मिलकर करने की कोशिश करो, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है? आज काफ़ी देर बाद क्लास स्टार्ट हुई है, इसमें थोड़ा सा एरर चल रही थी। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। हाँ अंकित, मुझे पता है 121 से शुरुआत करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आप लोगों को मैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस में आपको समझाऊँ। कि अपने पास किस्त वाले जो क्वेश्चन आते हैं साधारण ब्याज में, नॉर्मली इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन अगर अपने पास आता है, तो नॉर्मली एसआई का क्वेश्चन अगर आता है तो चांसेस है मेंस में कि इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन अपने पास आए। तो इस चीज को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं छोटा करूंगा और उसके बाद आपको वापस समझाने की कोशिश करूंगा। इसने लिखा है कि 5 वर्ष बाद दे 770, यानी 5 वर्ष बाद अगर देने आप जाओगे तो 770 रुपये देना पड़ता, मतलब ये अमाउंट है। और 5 वर्षों के 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगर इसको देना है, तो आप लोग किस्त में अगर देना है 5% की दर से, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, अब मैं आपको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर इसको कर देता हूं मैं छोटा। मान लीजिए आप लोग इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में मुझे ये बताइए, पहले साल अपने पास 5 वर्ष बाद एक साथ देने जाते हो आप 770 रुपीज। जो एक साल बाद आप जितना भी इंस्टॉलमेंट दोगे, एक साल बाद जो पैसा दोगे, क्या उस पर 4 साल की इंस्टॉलमेंट आप दोगे क्या? आप कहोगे नहीं। 4 साल का, सॉरी, 4 साल का ब्याज दोगे क्या? जो पहली इंस्टॉलमेंट आपने दी, उस पर जो पैसा आपने लौटा दिया, तो एक बाद में 4 साल का ब्याज क्यों लगेगा? तो उस पर 4 साल का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगर 2 वर्ष बाद किस्त देते हो, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष के अंत में जो किस्त दी, उस पर कितने साल का ब्याज नहीं देना पड़ा? आपको 3 साल का ब्याज नहीं देना पड़ा। जो तीसरे वर्ष के अंत में किस्त दोगे, जो पैसा 3 साल बाद दे दिया और टोटल उधार लिया था 5 साल के लिए, तो 3 साल बाद ही जो पैसा दे दिया, उस पर 2 साल का ब्याज आप क्यों दोगे? आप मना करोगे कि नहीं देंगे। 4 साल बाद जो किस्त दी, उस पर आप कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? 4 साल का ब्याज तो उसमें इंक्लूड होगा उस पैसे पर। कितने साल का ब्याज नहीं होगा? 1 साल का ब्याज इंक्लूड नहीं होगा, 1 साल का ब्याज आप नहीं दोगे। 5वें वर्ष जो इंस्टॉलमेंट दोगे एट द एंड ऑफ 5th ईयर,
तो उसमें तो 5 साल का इंस्टॉलमेंट होगा ही होगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? मैं फिर कोशिश करता हूं आपको समझाने की। वापस मैं बता रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन दो तरीके से अपने पास आते हैं। एक तो हमें दिया हुआ मिलेगा अमाउंट, एक तो मिश्र धन दिया हुआ मिलेगा। तो जब भी मिश्र धन अगर हम लोगों को दे दे और इंस्टॉलमेंट अगर पूछ ले, या इंस्टॉलमेंट देकर मिश्र धन हम लोगों से पूछ सकता है, या कभी कभार अपने पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अमाउंट देकर इंस्टॉलमेंट पूछेगा, या प्रिंसिपल देकर और इंस्टॉलमेंट देकर हम लोगों से रेट पूछ सकता है। दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फिर से ध्यान से सुनना। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, जो 1 वर्ष बाद आप इंस्टॉलमेंट दोगे उसमें 1 साल का ब्याज तो आपको वो लेगा, आपसे डिमांड करेगा। कितने साल का ब्याज नहीं लेगा? 4 साल का ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा जो 1 वर्ष बाद पैसा दे दिया। जो 2 वर्ष बाद पैसा दे दिया उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? 3 साल का। जो 3 वर्ष बाद पैसा दे दिया उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? इंटरेस्ट 2 ईयर का। एट द एंड ऑफ 4th ईयर जो इंस्टॉलमेंट आप उसको पे कर रहे हो उसमें 1 ईयर का इंटरेस्ट नहीं दोगे, और 5वें वर्ष जो पैसा दे रहे हो उस पे तो 5 साल का ब्याज इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं? प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। 770 रुपए अमाउंट है, एक साथ देने जाओगे तो 770 रुपए होंगे। 5 वर्षों में 5 बराबर किस्तों में देने जाना है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले साल के अंत में जो इंस्टॉलमेंट दोगे वो मैं मान लेता हूं कि ₹X है। अगर 5 वर्ष बाद एक साथ देने जाते उसको एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5वें वर्ष के अंत में अगर एक साथ उसको देते तो आप लोग उसको देते ₹770। अगर 5वें वर्ष के अंत में एक साथ अगर उसको देते तो आप लोग उसको देते ₹770, ₹770 आप उसको देते। देखिए समझना, अगर आप लोग एक साथ 5 वर्ष बाद एक साथ उसके पास देते तो उसको देना पड़ता ₹770। लेकिन इंस्टॉलमेंट में आप लोग एक साथ देते तो ₹770 दे रहे हो। अब अगर इंस्टॉलमेंट में आप लोग दोगे तो पहली जो किस्त होगी जो एट द एंड ऑफ 1st ईयर दोगे, 1 वर्ष के अंत में जो इंस्टॉलमेंट दोगे उस पर कितने साल का इंटरेस्ट नहीं दोगे? 4 साल का इंटरेस्ट नहीं दोगे। तो इसमें 4 साल का इंटरेस्ट ऐड कर दो। यहाँ पर पहले 4 साल का इंटरेस्ट रेट है 5% टाइम 4 साल का इंटरेस्ट, ये ऐड कर दिया। ये लो, जो किस्त जो इंस्टॉलमेंट हम लोग दूसरे साल दे रहे हैं एट द एंड ऑफ 2nd ईयर, उस पर कितने साल का इंटरेस्ट आप नहीं दोगे? तो आप बोलोगे कि सर उस चीज पर मैं 3 साल का ब्याज नहीं दूंगा। तो इसमें 3 साल का ब्याज ऐड करो, 3 इंटू 5/100। जो आप लोग जो तीसरे वर्ष के अंत में इंस्टॉलमेंट दोगे एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, तीसरे साल के अंत में जो इंस्टॉलमेंट दी उस पर इंस्टॉलमेंट तो बराबर बराबर है, उस पर तीसरे साल के अंत में जो ब्याज आप लोग देते हो, तीसरे साल के अंत में जो इंस्टॉलमेंट आप उसको चुकाते हो, कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? 2 साल का ब्याज नहीं दोगे। तो यहाँ पर 2 साल का ब्याज ऐड करो, x इंटू 2 इंटू 5/100। जो पैसा आप लोग चौथे वर्ष के अंत में जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो सारी बराबर है, इंस्टॉलमेंट सारी इक्वल है, एट द एंड ऑफ 4th ईयर, चौथे साल के अंत में जो ब्याज दे जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो उस पर कितने साल का इंटरेस्ट नहीं दोगे? 1 साल का। तो 1 साल का इंटरेस्ट इस पर ऐड कर लो, x इंटू 1 इंटू 5 p इंटू टी इंटू r/100। और ये अपने पास जो होगा, ये इंस्टॉलमेंट तो अपने पास ₹X की होगी, ये वाली इंस्टॉलमेंट तो लास्ट में तो अपने पास कुछ ब्याज ब्याज लगेगा नहीं, बराबर में 770। इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये वाला होगा 120x/100। सोल्व करता हूं मैं आपके लिए, ये होगा 120x/100। इनको अगर ऐड करोगे तो ये होगा 115x/100। ये जो अपने पास होगा आगे वाला, ये 110x/100। वो आगे वाला और जो है वो 105x/100 प्लस अपने पास x है, बराबर 770 रुपये। यहाँ पर इन सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा एलसीएम तो 100 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 550x/100। एलसीएम 100 लेकर 120 115 110 105 और 100 को ऐड कर लेना, बराबर 770 रुपीज है।
हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x के लिए 770 को इंटू कर देंगे हम लोग 100 से और डिवाइड कर देंगे किससे, 550 से, इस चीज़ से डिवाइड कर देंगे। 11 से कट गया 5 बार, 11 से कट रहा है 7 बार, 5 से कट रहा है 20 बार, 20 गुना 7, आंसर कितना आ गया, 140 रुपये। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? और जो नहीं समझ पाया वो क्रॉस क्वेश्चन करो, जितने भी क्वेश्चन आपके कमेंट्स में होंगे उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। पहले लिखिए, क्योंकि मैंने आपको समझाया है जब तक क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे, क्वेश्चन अच्छा है और क्लास में जितने भी लोग देख रहे हैं प्रत्येक स्टूडेंट को समझाकर ही आगे बढ़ूंगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आएगा इंस्टॉलमेंट, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन कीजिए मुझसे। देखिए, समझने की कोशिश करना, मैं वापस समझाता हूँ। यहाँ पर 5 इंस्टॉलमेंट हैं, 5 की 5 इंस्टॉलमेंट इक्वल है। 5 जो इंस्टॉलमेंट आपने दी, 5 की 5 इंस्टॉलमेंट इक्वल है। यहाँ पर देखना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, चौथी इंस्टॉलमेंट और पांचवी इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट आपने दी हैं वो इक्वल हैं। जो पहले वर्ष के अंत में जो पैसा दोगे आप, जितना पैसा 5 वर्ष बाद एक साथ आप पैसा रखते और एक साथ देते उसके पास कि लो आप अपना पैसा लो, तो आपको कितने रुपए देने पड़ते, 770 रुपीज की वो डिमांड करता। एक साथ अगर देने जाते आप लोग तो उसको देने पड़ते 770 रुपीज, ध्यान रखना। लेकिन आपने क्या किया, कुछ पैसा x रुपए उसने पहले साल के अंत में अगर दे दिया, तो उस पर आप लोग 4 ईयर का इंटरेस्ट नहीं दोगे, तो उसमें 4 साल का ब्याज हमने ऐड कर दिया। जो दूसरे साल के अंत में जो इंस्टॉलमेंट हम लोग देंगे उस पर कितने साल का ब्याज नहीं देंगे, इंटरेस्ट 3 साल का नहीं देंगे, तो 3 साल का इंटरेस्ट P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। जो थर्ड ईयर के एंड में जो हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट उसको पे किया, उस पर 2 साल का आप ब्याज नहीं दोगे, तो 2 साल का ब्याज इस पर ऐड कर दिया। इस पर 1 साल का ब्याज चौथे वर्ष के अंत में किस्त दे दी, 1 साल का ब्याज नहीं दिया तो 1 साल का ब्याज इसमें ऐड कर दिया। और 5वें वर्ष तो आपको इंस्टॉलमेंट होगी होगी, उस पर तो कोई ब्याज ऐसा आएगा नहीं, बराबर 770। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट का, जब ये पैसा दे ही नहीं रहे तो ऐड क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मुझे बताइए, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, उनके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन बन रहा है कि सर जब हम लोग ये वाला पैसा उसको पे ही नहीं कर रहे, ये जब दे ही नहीं रहे हम लोग, आप खुद ही कह रहे हो कि इस पे 3 साल का ब्याज नहीं दोगे, तो फिर आप लोग इसको ऐड क्यों कर रहे हो, इसको ऐड क्यों कर रहे हो, इसको ऐड क्यों कर रहे हो, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। सबसे पहली बात, एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये मैंने क्यों किया है ध्यान से समझना, आप लोग कोशिश करना समझने की। यहाँ पर अपने पास इंस्टॉलमेंट, देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मुझे बताइए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है कितनी, तो आप कहोगे सर यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है 140 और 5 इंस्टॉलमेंट हैं, तो 140 रुपए के हिसाब से 5 इंस्टॉलमेंट की अगर मैं बात करूं, तो ये तो जो रुपए हुए ये तो 700 रुपए ही चुका है। ये ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना, मैं हर चीज आप लोगों को समझा दूंगा। आपके दिमाग में, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछो, बाकी आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मुझे पहले से ही पता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर 140 रुपए के हिसाब से 5 इंस्टॉलमेंट दी, तो उसको रुपए कितने चुका है हम लोगों ने, 700 रुपीज चुका है। इसका मतलब ये वाला पैसा उसको दे नहीं रहे। ध्यान रखना, क्या अपने पास 770 रुपए वो वाला पैसा है जिस पर प्रत्येक रुपए पर 5 साल ब्याज लगता रहा, किसी से पैसा उधार लाए, 5 साल आपने उससे मजे किए और 5 साल बाद अगर आप लोग देकर उसको देने जाते हो तो वो डिमांड करेगा 770 रुपए। यानी प्रत्येक रुपए पर अगर 5 साल ब्याज लगता तो 770 रुपए होता। जो पहले साल की किस्त आप लोग लौटा रहे हो, इंस्टॉलमेंट जो लौटा रहे हो, इसमें 1 साल का ब्याज तो इंक्लूड है, 1 साल का ब्याज तो उसके अंदर है, लेकिन कितने साल का ब्याज नहीं है, 4 साल का ब्याज नहीं है। प्रत्येक रुपए पर 5 साल ब्याज बनाना है
तो 1 साल का ब्याज तो इसमें इंक्लूड है, कितने साल का नहीं है, 4 साल का ब्याज इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड कर दिया। क्यों कर दिया, ये दे नहीं रहे उसको, इंक्लूड इसलिए कर दिया ताकि इस चीज के बराबर हम लोग रख सकें, क्योंकि 770 रुपए वो वाला पैसा है जिस पर प्रत्येक रुपए पर अगर ब्याज लगता रहता तो 770 रुपए बनता। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अगर प्रत्येक रुपए पर 5 साल ब्याज लगता रहता तो 770 रुपए बनता। तो इस चीज के बराबर रखने के लिए प्रत्येक रुपए पर यहां 2 साल का ब्याज तो इंक्लूड है इसके अंदर। कितने साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, तो 3 साल का ब्याज ऐड कर दिया ताकि टोटल 5 का बन जाए। क्यों? क्योंकि हमें इसके बराबर रखना है, बाकी ये पैसा उसको दे नहीं रहे हम लोग। क्या बात समझ पाई है क्या सभी लोग, बताओ। अगर किसी बच्चे को लगता है कि यहां पर सर ये 700 रुपए ही कैसे चुका है, मान लीजिए इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। 700 रुपए देने तो 770 थे और ये 700 रुपए ही क्यों चुका रहे हैं सर, इसमें भी थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हैं। ध्यान रखना, अगर आप लोग कोई भी बाइक लेने जाते हो और वो बाइक है, मान लो आपकी ये तो समझ में है ना, 140 के हिसाब से 5 इंस्टॉलमेंट दी तो रुपए 700 ही चुका है, तो ये पैसा उसको दे नहीं रहे हम लोग। दूसरी बात, ये 700 ही क्यों चुका रहे हैं, जब 770 रुपए जब चुकाने थे तो सर 700 ही हम लोग क्यों चुका रहे हैं? यहां पर ये बात कुछ समझ नहीं आ रही हम लोगों को। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मान लो आप एक बाइक लेते हो जिसका प्राइस है 70,000, ठीक है। यहां पर आप लोग उसको बोलते हो कि यार मेरे को डिस्टर्ब मत करना, एसएससी की तैयारी कर रहा हूं और बीच में डिस्टर्ब मत करना, 3 साल बाद इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और उस टाइम तेरा जो भी पैसा हो आना और घर से ले जाना, बीच में मेरे को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है तैयारी करते टाइम। तो वो 70,000 जो रुपए हैं वो 3 साल बाद कम से कम आप लोगों को डिमांड करेगा, वो कितने रुपए की, कम से कम 1.5 लाख रुपए आपसे लेगा। और इंस्टॉलमेंट में दे दोगे तो हो सकता है वो बाइक 90,000 के लगभग ही आप लोगों के पास आ जाए। इंस्टॉलमेंट में अगर दोगे, प्रत्येक महीने अगर कटवाते रहोगे तो हो सकता है 90,000 ही आ जाए। एक साथ अगर दोगे, 3 साल तक रखा और फिर एक साथ दोगे तो 1,40,000 रुपए की डिमांड वो करेगा। तो ध्यान रखना, जब इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हो तो जो अमाउंट एक साथ देने जाते हो उससे हमेशा कम होगा, मूलधन से तो ज्यादा होगा। इंस्टॉलमेंट में दो चाहे एक साथ देने जाओ, मूलधन से तो ज्यादा होगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट का पैसा जब एक साथ देने जाते हो उससे हमेशा अपने पास कम होता है। एक अच्छे एग्जांपल से और समझाता हूं, ये बात नहीं समझ में आई आपको। मान लो किसी व्यक्ति से आप लोग 50,000 रुपए उधार लेते हो और उससे 10% की रेट पर 50,000 रुपए उधार लिए, कौन सी रेट पर, 10% की रेट पर, 2 साल के लिए। तो पहले साल का ब्याज भी 5,000 रुपए होगा और दूसरे साल का ब्याज भी 5,000 रुपए होगा, और 2 साल बाद उसको जब आप लोग लौटाने जाओगे 5,000 और 5,000 प्लस मूलधन, तो वो डिमांड करेगा आपसे 60,000 की कि लाओ भाई 60,000 रुपए मुझे दे दो। बोलो हिसाब किताब एकदम ठीक है क्या? 50,000 रुपए 10% की रेट से किसी से लाए तो पहले साल 10% की रेट पर 5,000 रुपए ब्याज लग गया, अगले साल फिर 5,000 रुपए ब्याज लग गया, और 2 साल बाद उसके पास एक साथ पहुंचे, आपने दिए उसको 60,000। लेकिन हुआ क्या, ध्यान से समझना, कि पहले साल आपने 25,000 रुपए प्लस 5,000 रुपए ब्याज से चुका दिए। तो मान लो आपने पहले साल का ब्याज और 25,000 रुपए दे दिए, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 30,000 रुपए आपने उसको दे दिए। पहले साल 25,000 रुपए प्लस 5,000 रुपए ब्याज दे दिया, 25,000 रुपए दे दिए, तो अगले साल जो 25,000 रुपए मिला उस पर अब 5,000 रुपए ब्याज थोड़ा ना लगेगा। 25,000 रुपए पर 10% के हिसाब से अगली बार 2,500 रुपए ही ब्याज लगेगा। तो ये जो ब्याज होगा वो मुझे बताइए टोटल क्या दूसरे साल 27,500 चुकाने पड़ेंगे क्या? और ऐड करोगे तो टोटल चुकाने कितने पड़े, 57,500। एक साथ देने जाते तो 60,000, और अगर अलग अलग 2 इंस्टॉल दे दी, कुछ पैसा पहले साल के अंत में दे दिया, कुछ दूसरे साल के अंत में दे दिया, तो टोटल लौटाना पड़ा 57,500। तो मुझे बताइए ये 50,000 से तो ज्यादा होगा। इंस्टॉलमेंट में अगर देते हो तो प्रिंसिपल से तो हमेशा ज्यादा ही होगा, 50,000 से तो कम नहीं हो सकता। लेकिन जो एक साथ देने जाते हो उससे क्या हमेशा कम देना पड़ेगा क्या? तो इसीलिए 700 रुपए ही देने पड़े, जबकि एक साथ देने जाते तो 770 रुपए। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं, कि ये पैसा उसको दिया नहीं हम लोगों ने, लेकिन 770 रुपए वो वाला पैसा कि प्रत्येक रुपए पर 5 साल ब्याज लगता रहता तो 770 रुपए बनता। तो इसके बराबर करने के लिए, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमने ऐड किया है। अब बताओ सारे लोग समझ पाए हो क्या?
बोलिए, अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना, तो बोलो समझ में आ गया? ठीक है। तो ये हुआ बेसिक तरीका, और बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं आपको हमेशा सिखाता ही सिखाता हूँ। चाहे आप लोग कुछ भी कर लेना, बेसिक तरीका अगर आएगा तो फिर कोई क्वेश्चन घूम के आ गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया और आ गया, तो उनको आप लोग खुद ही कर पाते हो। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। क्वेश्चन करने का पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करता है। क्या सर इसका कोई और तरीका भी हो सकता है, या एग्जाम में ऐसे ही हमें सोल्व करना पड़ेगा? ध्यान रखना, एग्जाम में हमें ऐसे सोल्व नहीं करना पड़ता। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो अपने पास होता है 100 × A इंस्टॉलमेंट। एसआई में कभी भी अगर इंस्टॉलमेंट आ गई तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है 100 × A। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अपॉन 100T प्लस RT इंटू T-1/2। ये मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। फिर मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं किसमें? साधारण ब्याज में। इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो ये अपने पास 100 × A अपॉन 100T प्लस RT इंटू T-1/2। ए यहाँ पर अपने पास अमाउंट है और आई इंस्टॉलमेंट है, टी टाइम है। तो 100 × A, यहाँ पर अमाउंट जो है वो 770 है। ये फॉर्मूला रट लो, इस चीज को आप लोग याद कर लेना। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। 100 × T, तो टाइम हो गया यहाँ पर 500। RT का मतलब 5 × 5 25, और T का मान 5 - 1/2। तो ये अपने पास आ गया 100 × 770 अपॉन अपने पास ये जो आएगा ये 500 है और ये 50 है, तो 550। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 140 रुपये। इस चीज़ को आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज़ को समझ पाया है क्या? आप लोग मुझे बताइए। यहाँ पर 100 × A अपॉन 100T प्लस RT इंटू T-1/2, इस चीज को हम लोगों ने सोल्व कर लिया, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। दूसरा ये तरीका होता है, एग्जाम में कभी भी आसान क्वेश्चन अगर आता है तो फिर आप लोग इस तरीके से सोल्व करोगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 100 × A अपॉन ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट ये होगा। अगर मैं क्वेश्चन और समझाऊं, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, जिससे इंस्टॉलमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके दिमाग में क्लियर होता है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये फॉर्मूला तो आपको याद करना है, जो भी बेसिक था ना। ये जो फॉर्मूला बना कैसे, किसी बच्चे को लगे कि सर बना कैसे, तो जो भी बेसिक मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था, अभी भी जो मैंने आप लोगों को समझाया है, इसी को हम लोग जब सोल्व करते हैं तो फाइनल यही स्टेप आ जाती है। जब आप लोग इस चीज को अगर सोल्व करते हो, ये पहले वाला, यहाँ पर टाइम और आर की जगह, रेट की जगह आर मान के जब सोल्व करोगे तो जो फॉर्मूला मैंने आगे लिखवाया है वो फॉर्मूला बन जाता है। सिर्फ इसको सोल्व किया, मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई। आप सोचो कि सर ने तो बढ़िया ट्रिक बनाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको सोल्व किया और जो फाइनल स्टेप जो आती है उसको आपको रटवा दिया है, और जैसे ही रटवाया है तो वो ट्रिक्स बन जाती है। तो ट्रिक्स नाम की कोई चिड़िया होती है नहीं, सिर्फ और सिर्फ चीजें अगर आपको रटवा दी जाए लास्ट स्टेप तो वो ट्रिक बन जाती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ पर आगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। ये क्वेश्चन अगर और डीप में हम लोग थोड़ा सा जाएं कि सर क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा और अगर मैं आप लोगों को समझाऊं एक बार, मुझे उम्मीद है समझ में आप लोगों को सभी को आ गया। फिर भी थोड़ा सा अगर आपका और दिमाग खोला जाए कि रियल में इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। रियल में इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि पहले साल आपने जो इंस्टॉलमेंट दी वो दी 140 रुपए की। यहाँ पर 140 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी। अगर ये पैसा आप लोग यहाँ पर मान लीजिए, आज तो 140 रुपए में वो आप गए, किसी से कुछ पैसा उधार लिया, पता नहीं कितना लिया। आप एक साल बाद गए, 5 साल के लिए उधार लिया था, कुछ पैसा आपने पहले साल के अंत में 140 रुपए चुकाने गए तो बोले ठीक है यार दे दो 140 रुपए। अगर यही 140 रुपए एट द एंड ऑफ 5th ईयर अगर आप लोग दो, ध्यान से समझना, ये पहले साल के अंत में दे रहे हो,
यही पैसा 140 रुपए अगर 5वें वर्ष के अंत में दोगे तो क्या 4 साल का ब्याज और आपके ऊपर लगेगा क्या? आप 140 रुपए दे रहे हो, वो मान गया। अगर यही पैसा एट द एंड ऑफ 5th ईयर दोगे तो पहले साल के अंत में दे रहे हो और 5वें वर्ष के अंत में देने जाते तो क्या 4 साल का ब्याज और लगता क्या? 5% के हिसाब से 4 साल का 140 रुपए पर ब्याज, क्या वो अपने पास 28 रुपए की और डिमांड करता और आपसे डिमांड क्या 168 की करता? बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ये बताइए दूसरे साल के अंत में 140 रुपए आप देने गए, उसने कहा कि ठीक है दे दो यार, ठीक है मैं मान जाऊंगा। लेकिन अगर यही पैसा एट द एंड ऑफ 5th ईयर दोगे, 140 रुपए दूसरे साल के अंत में देने गए और वो पैसा अगर 5वें वर्ष के अंत में देने जाते तो आपके पास 140 रुपए, ये वाला 140 रुपए कितने साल और पड़ा रहता? 3 साल और पड़ा रहता। तो क्या वो 3 साल की डिमांड और करता क्या? 2 साल बाद गए 140 रुपए में वो मान गया, लेकिन वो 5 साल बाद जाओगे, इसका मतलब 3 साल का ब्याज और आपके ऊपर लगेगा। और 3 साल का ब्याज मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, आप लोग घर पर बैठकर ऐसे निकाल लेना। 140 रुपए का 3 साल का 5% की दर से ब्याज, तो वो जो ब्याज आएगा वो कितने रुपए आएगा? 21 रुपए, और ये 21 जोड़ोगे तो कितना होगा? 161। अगर मैं बात करूं तीसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में उसके घर पर पहुंचे कि भाई ये लो 140 रुपए। अगर यही पैसा आप 2 साल और रखो, मतलब 5वें वर्ष के अंत में जाओ, तो 14 रुपीज ब्याज और लगेगा, तो कितना होगा? 154। अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से अगर है 140 रुपए यहां पर, ठीक है, अगर ये एक साल और रखो एट द एंड ऑफ 4th ईयर तो ठीक है, अगर ये चौथे वर्ष के अंत में अगर रखते हो तो यहां पर एक चौथे वर्ष के अंत में 140 रुपए आ गया। अगर 5वें वर्ष के अंत तक में देने जाओगे तो 1 साल का ब्याज और दोगे, 5 रुपए की वो 7 रुपए की और डिमांड। रेट कितनी थी? 5% है या 7% है? 5% है तो 7 रुपए हो जाएगा, 140 का 5% 7, तो 147। और लास्ट में एंड में ये तो आप लोगों को देगा ही देगा। लास्ट में 5वें वर्ष की बात करें तो 140 रुपए, तो इसके बाद तो 5वें वर्ष के अंत में ही दे रहे हो 140, इसको जोड़ोगे तो ये टोटल होना है 770 रुपए, ये तो अमाउंट है। और ये अपने पास 140 रुपए इंस्टॉलमेंट है। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या? ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से। अब मुझे ये बताइए आप लोग, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, आपको वहां पर कौन बताएगा कि यार किस्त की जो राशि है ना वो 140 अगर मानोगे तब ऐसे जोड़ोगे तो 770 रुपए आएगा, ये तो बन गया अमाउंट और ये प्रत्येक बन गई इंस्टॉलमेंट। क्या वहां पर कोई बताने आएगा कि 140 मानो फिर 770 आएगा? और अगर कोई बताने ही आए एग्जाम में तो 5-7 क्वेश्चन का आंसर पूछ लेना आप लोग। ये पूछने के बजाय 5-7 क्वेश्चन का ABCDEFGH इनके आंसर आप लोग पूछ लेना। ये क्यों पूछते हो आप लोग? तो ठीक है ना, ऐसा कोई बताने नहीं आएगा तो वहां पर क्वेश्चन को रिलेट करेंगे हम लोग। किससे रिलेट करेंगे? क्वेश्चन को रिलेट करेंगे हम लोग 100 से। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं मानूंगा कि पहले साल के अंत में आप उसको 100 रुपए देने जाते हो। कितने रुपए देने जाते हो? 100 रुपए। वो मान गया, ठीक है कि भाई 100 रुपए आपने दे दिए पहले साल के अंत में, बात खत्म हुई। इस पैसे को अगर 5वें साल के अंत में देने जाओगे तो क्या 4 साल और रख लिया क्या? 5% की दर से 4 साल का ब्याज 20% और 100 का 20% निकालना आसान है। तो आप कितने पैसे की डिमांड करेगा? वो 120 रुपए चुकाने पड़ेंगे। पहले साल के अंत में 100 रुपए दे दिए, अगर यही पैसा 5वें साल के अंत में चुकाते हो, मान लो आपका ड्यू हो जाए, आज आपकी किस्त 100 रुपए की है, अगर वो ड्यू हो गई और 4 साल तक ड्यू रही तो उस पर 20 रुपए आपको और ब्याज देना पड़ेगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? एक साथ देने जाओगे तो उस पैसे को 120 रुपए की डिमांड वो करेगा। किस्त की राशि बराबर है दूसरी इंस्टॉलमेंट, फिर से 100 मानो। अगर दूसरे साल के अंत में जो किस्त मान लो ड्यू हो जाए, समझने के लिए, मान लो आपकी किस्त ड्यू हो गई और 3 साल और रख ली, तो क्या उस पर 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज, 5 गुना 3 15, और 100 का 15% 15, तो मुझे बताइए कि 115 रुपए देना पड़ेगा क्या? तीसरे साल के अंत में जो हुआ वो अपने पास 100 रुपए, 100 रुपए आपने बैंक में गए, 100 रुपए दिए, इंस्टॉलमेंट है, मान गया। अगर वो पैसा आप 5 साल बाद देने जाओगे, मतलब 2 साल और रख लोगे, तो 5% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज होगा वो 10 रुपए होगा, तो क्या 110। यहाँ पर चौथे वर्ष 100 है, एक साल अगर चौथे वर्ष के लास्ट में गए तो ठीक है, 5वें वर्ष के अंत में जाते हो तो 5 रुपए और, तो 105, और छठे वर्ष के अंत में तो 5वें वर्ष के अंत में तो 100, 100 का 100 है, तो ये कितना होगा?
550 तो अपने पास अमाउंट है और इंस्टॉलमेंट अपने पास 100 है। इंस्टॉलमेंट 500 मत करना, इंस्टॉलमेंट प्रत्येक बराबर है 770। इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है, प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, गुना कर देंगे 100 से, तो आंसर सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 140 रुपए। बोलो समझ पाए हो क्या? कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने 100 ही क्यों माना? ध्यान रखना 100 का परसेंटेज निकालना आसान होता है। आप लोग यहाँ 10 मान लो तो आंसर आ जाएगा, आप लोग 20 मान लो तो आंसर आ जाएगा, आप लोग 1000 मान लो तो आंसर आ जाएगा। और आपको लगता है कि सर अब 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे और संडे की, घर पर बैठा बैठा क्या करूं, मैं तो बोर होऊंगा, तो आप लोग क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट को 15.76 25 मान लेना पहली इंस्टॉलमेंट को, और ये मानते रहो, फिर इस पर 3 साल 4 साल का ब्याज, 5625 इंटू 4 साल का ब्याज 5% की दर से, और ये जोड़कर आगे यहाँ पर इसका 5 साल बाद देने जाते इंस्टॉलमेंट लिख लो। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। आप 10 मान लो, 100 मान लो, अक्स मान लो, कितने भी रुपए मान लो, आंसर सेम आएगा। क्या बात समझ पाए हो क्या? एक बार मुझे बताओ सारे लोग, ये मैंने समझा दिया है, बोलिए ठीक है क्या? तो इजी रहता है इसीलिए माना, बिल्कुल सही है। बाकी आप लोग कुछ भी मान सकते हो, आंसर सभी से सेम आना है। बाकी आप लोग जो भी मानोगे, आंसर सभी से सेम आना है, आप लोग कुछ भी मान सकते। समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग याद रखना। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। उम्मीद है इतना बड़ा क्वेश्चन आपको ठीक दिखाई दे रहा होगा। तो या तो आप लोग 100 मान लेना, या जो फॉर्मूला मैंने आपको रटवाया है उससे कर लेना। तो इसलिए मानना है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से बेसिक से आ जाएंगे, उनकी इंस्टॉलमेंट अलग अलग आ जाएगी, उस टाइम ये 100 मान कर करना। एक तो फॉर्मूला शुरुआत वाला बेसिक तरीका, उससे तो कभी मत करना। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए, सीधा ही क्वेश्चन है, तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है 100 इंटू ए अपॉन 100t प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1/2, ये लगा देना। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभार ये इंस्टॉलमेंट इससे डबल है, ये इससे आधी है, ये इससे 3 गुना है, ऐसा अगर आ जाए तो फिर उस कंडीशन में आप लोग 100 मान लेना, वो ज्यादा ठीक रहेगा। घबराओ मत, मैं समझा दूंगा। अभी तो आप लोग अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 130 करने की कोशिश कीजिए आप लोग। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये। पहला मैं वो समझा रहा हूँ जिसमें अमाउंट गिवन हो, और दूसरा मैं समझाऊंगा जिसमें प्रिंसिपल गिवन हो थोड़ी देर बाद। आंसर बताइए। डी आंसर आयुष कौशिक, बिल्कुल ठीक है भाई आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद दे ये, यानी कि अमाउंट है आफ्टर 3 years वॉज पेड, तो 100 इंटू ए का मान यहाँ पर अपने पास है 9270 अपॉन 100 इंटू टी, यानी कि 300 टाइम 3 है, 3 आर इंटू टी, 3 इंटू 3 9 होगा अपने पास, रेट 3 है ना, हाँ 9 होगा। और 3 माइनस 1/2 का मतलब ये अपने पास कट गया, तो ऊपर 100 इंटू 9270 है, अपॉन यहाँ पर नीचे 309 है, और इससे कट जाएगा 30 टाइम, तो आंसर आ गया 3000। बोलिए सभी बच्चों का आंसर यही था क्या? हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? दोनों तरीके से इसको कर लेना आप लोग, इस तरीके से भी कर लेना, और दूसरा 100 मानकर भी आप लोग कर लेना।
पहला 100 है, इसका अगर ये 2 साल और रख लो, पहले साल के अंत में देने के 100 रुपए, ठीक है। अगर आप 2 साल और रखते हो इस पैसे को, या आपका किस्त ड्यू हो गई 100 रुपए की और 2 साल आपके पास ये पैसा और पड़ा रहा 3% की रेट से, तो 2 साल का रेट लगेगा 6, तो 106। दूसरे साल का पैसा 100 रुपए है, 2 साल बाद चुका दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये 1 साल और आप अपने पास रख लेते हो, मतलब तीसरे साल के अंत में अगर देने जाओगे तो 3 रुपए की और डिमांड करेगा बैंक, 103, और तीसरे वर्ष तो 100 रुपए आपको देने ही देने हैं, तो टोटल कितना हुआ 309 रुपए। और ये अपने पास वैल्यू है 9270, वैल्यू जो है वो 309 की है, और इनटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास मुझे बताओ कट गया, तो आंसर आ गया 3000। हाँ ना बोलिए, दोनों तरीके आप लोग समझ पाए हो क्या जो हमें एग्जाम में करने हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या ये भी कर लोगे क्या? 11,500 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 16,100 रुपए हो गया, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, तो किस्त की राशि बताओ। चलो पढ़ो और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। 128 करने की कोशिश करो आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब कुछ बच्चे ये प्रिंसिपल दे दिया इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई किसी को नहीं पता ये क्यों दिया हुआ है, इसका कोई मतलब है नहीं, बेवजह ही दिया हुआ है ये, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा फॉर्मूला होता है 100 इंटू अमाउंट, अमाउंट है 16,100 रुपए, अपॉन प्रिंसिपल है अपने पास 100 इंटू टी, 100 इंटू टी यानी 400, प्लस आर इंटू टी, 10 गुना 4 अपने पास होगा 40, और t माइनस 1/2, 4 माइनस 1 अपॉन अपने पास t माइनस 1/2, तो 2 से कट गया। ये अपने पास कितनी बार 10% की रेट है, 100 इंटू टी अपने पास अपॉन आर टी 10 गुना 4, आर टी 10 गुना 4 40, और r इंटू टी माइनस 1/2, तो 2 से ये कट जाएगा 20 बार। तो मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास 100 इंटू ए अपॉन आर इंटू टी, यहाँ पर ये जो अपने पास फॉर्मूला लगाएंगे अपॉन 100t, सॉरी 100t, और आर टी इंटू टी माइनस 1/2, तो 100 इंटू अपने पास t करोगे तब तो 400 ही आना है ना, r इंटू टी 40, 3 माइनस 1, तो 100 इंटू अपने पास 16,100 रुपये अमाउंट अपने पास दिया हुआ है ही, ये अपने पास हुआ 400 रुपये, और ये अपने पास अगर ऐड करोगे इसको 2 से 20 बार, और 20 गुना 3 60, तो क्या 60 रुपीज़ आ जाएगा क्या? यहाँ पर 100 इंटू 16,100 रुपये तो है ही, अपॉन नीचे आ जाएगा 460, जीरो से जीरो कट जाएगा, 23 से कट रहा है 2 बार, और 23 से कट रहा है 7 बार, और 2 से कट रहा है कितनी बार 5 बार, तो आंसर कितने रुपए आ जाएगा 3500 रुपये, ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये अगर दे देगा तो भी उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। ये मैं करवा चुका हूँ 129, 130, 131। देखो यहाँ पर अपने पास इंग्लिश मीडियम में तो ठीक लिखा हुआ है, हिंदी में ये अपने पास होना चाहिए कि 848 रुपये, ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रिंसिपल हो कि धनराशि को 4 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है,
थोड़ी सी लैंग्वेज मिस्टेक है, ध्यान रखना। ये अपने पास 5 वर्ष बाद या 4 वर्ष के अंत में ये राशि चुकाई जानी थी, ये ऐसे होना चाहिए 4 वर्ष बाद दे। 848 की धनराशि को, यानी 4 वर्ष बाद 848 रुपए देने चाहिए थे। तो अमाउंट दिया हुआ है, सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है 3 क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं। क्या चौथा क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे? एक बार हाँ ना बोलिए, क्या कर पाओगे क्या? जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप लोग खुद कर लेना। यहाँ पर ये अमाउंट है, थोड़ी सी हिंदी में गलती दिखी हुई है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको करने की कोशिश करो। 132 को 132 एक बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा था कि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 100 वाली चीजें माननी पड़ेंगी। 100 रुपए इस क्वेश्चन के लिए मैं समझा रहा था। जब भी पहली केस दूसरी की आधी, दूसरी केस तीसरी से आधी, तो हम लोग ऐसे करते हैं। 16,000 रुपए की राशि को 3 वर्ष पहले उधार ली गई, 3 किस्तों में चुकाया जाना है। यदि जो पहले वर्ष के बाद शुरू होती है, पहली किस्त दूसरी किस्त से आधी है और दूसरी किस्त तीसरी की 2/3 है। देखो 3 इंस्टॉलमेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो दूसरी की आधी है, तो दूसरी अगर इंस्टॉलमेंट 100 मानोगे तो पहली इंस्टॉलमेंट क्या 100 होगी क्या? दूसरी अगर 200 मानोगे तो पहली उससे आधी है। पहली किस्त दूसरी से आधी है, तो दूसरी से आधी है तो इसको आपने 100 मान लिया। दूसरी किस्त जो है, दूसरी किस्त तीसरी का 2/3 है, तीसरी का थर्ड किस्त तक मान लो, उसका 2/3 करोगे तो वो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी जो 200 है। इसका मतलब क्या, थर्ड इंस्टॉलमेंट अपने पास 2 से कट गया 100 बार। क्या थर्ड जो इंस्टॉलमेंट होगी वो मुझे बताइए क्या 300 रुपीज होगी? क्या ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहले इसके बारे में बताइए कि ये लाइन यहाँ से जो मैंने पढ़ी है, पहली किस्त दूसरी की आधी और दूसरी किस्त तीसरी की 2/3 है, ये चीज मुझे बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में समझने का यही है। इस टाइप से उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर ये जो लिखा हुआ है, यदि ब्याज की दर 10% हो, ठीक है। ध्यान से सुनना अब आप लोग, ये चीज अगर समझ में आ गई है। इसने कहा कि ब्याज की दर 10% है, तो पहला पैसा 1 साल, 3 साल टाइम, वैसे 3 साल है। पहला जो पैसा 1 साल बाद दे रहे हो, अगर ये 2 साल और अपने पास रखोगे तो अब की बार इस पर जो ब्याज लगेगा वो 20 रुपए का ब्याज लगेगा। तो मुझे बताइए, एक साथ देने जाओगे तो क्या अमाउंट 120 रुपए होगा क्या? अमाउंट में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। दूसरे पर, इस पर कितने साल लगेगा? 1 साल। दूसरे साल 200 रुपए देने जा रहे हो, वो ठीक है, इंस्टॉलमेंट आपकी आ गई। लेकिन उसको तीसरे साल देने जाओगे तो 1 साल अगर और रख लिया, आपकी ड्यू होगी किस्त, तो इस पर 10% ब्याज लगेगा। तो इसका 10% 20 रुपए होगा। तो ये कितना होगा? 220। और ये अपने पास कितना है? 300। ये तो इस पे तो लास्ट तीसरे साल दे रहे हो, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया? 640 रुपए। अब ये बात बहुत आपको समझनी जरूरी है, ध्यान से सुनना आप लोग। ये अब की बार प्रिंसिपल ही दिया हुआ है, ए सम ऑफ 16,000, 16,000 रुपए की राशि को 3 वर्ष के लिए उधार ली गई। उधार लिया गया मतलब 16,000 रुपए प्रिंसिपल है, जबकि ये तो बनता है अमाउंट। तो इसको पहले 16,000 रुपए को अमाउंट हमें बनाना है। 16,000 रुपए पर 10% की दर से 3 साल का ब्याज निकाल कर उस पर ऐड कर दो। या इसको अमाउंट बनाने का दूसरा तरीका क्या होता है, 16,000 रुपए को इंटू कर दो
इफेक्टिव रेट कितनी होगी 130/100। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? या तो अमाउंट बनाने के लिए 16,000 रुपए प्रिंसिपल है, 3 साल है, टाइम 3 साल है, और 10% की रेट से किसी भी तरीके से जो आपको आता है उससे क्या अमाउंट बना सकते हो क्या? या तो इसका ब्याज निकाल लो, 16,000 रुपए का 10% की दर से 3 साल का ब्याज निकाल लो और उस इंटरेस्ट को 16,000 में जोड़ देना तो अमाउंट बन जाएगा। पहले अमाउंट बनाना जरूरी है, ये गलती मत कर देना। तो पहले तो बन जाएगा अमाउंट उसका, और जैसे ही उसका अगर अमाउंट आपके पास बनता है, अब ठीक है, अमाउंट के नीचे अमाउंट आप लोग लिखोगे 640, इसको आप लोग लिखोगे 640, और दूसरी इंस्टॉलमेंट पूछे तो दूसरी इंस्टॉलमेंट ये मत मान लेना, कुछ बच्चे यहां भी गलती करते हैं। दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने रुपए है? 200 रुपए है। तो इस चीज को जब सोल्व करोगे, यानी कि 30 से 30 तो 1 2 3 कट गया, 16 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार, और 4 से कट रहा है 50 टाइम, तो 13 × 5 65। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 6,500 रुपए ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो इसको आप लोग, कोई भी बच्चे को अगर कम समझ में आए या नहीं समझ में आए, तो बार बार देखकर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो फिर ऐसा से कुछ भी पूछ ले वो आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओगे, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं 132 के बाद। अब ये तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तो वैसे ही दिया हुआ है, मैं करवा दूंगा इसको भी, इसको। लेकिन अभी आप लोगों को करना चाहिए कौन सा क्वेश्चन? ये वाला करना चाहिए। चलो करो। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 137 इस टाइम सोल्व करना चाहिए। देखिए, मैं कोशिश करता हूं समझाने की। एक मोबाइल 1,500 रुपये नकद में खरीदा जा सकता है और 325 रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया। ये लाइन आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है कि 350 रुपये तुरंत भुगतान के साथ। यहाँ पर इसका मतलब ये मान सकते हैं कि एक मोबाइल 1,150 रुपये का है, एक मोबाइल 1,150 रुपये का है, या तो उसको 1,150 में खरीद लो। 1,500 रुपये का मोबाइल है, 350 तुरंत दे दिए, तो बचे कितने? 1,150 ही तो बचे। तो ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ इतना कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। और 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट अपने पास हैं, तो 400 400 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट अगर आपके पास हैं, तो टोटल मुझे बताइए आपको जो पैसा वहां पर लौटाना पड़ेगा वो क्या 1,200 रुपये लौटाना पड़ेगा क्या? तो यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, प्रत्येक स्टूडेंट ध्यान रखना। या तो 1,150 रुपये तुरंत दे दो, 350 तो दे ही दिए, या तो 1,150 तुरंत दे दो, या 400 400 400 रुपए की 3 किस्त दे दोगे। तो मुझे बताइए ब्याज कितना लगा आपके पास? 50 रुपए। 400 400 400 की 3 किस्त तो 1,200 रुपए हो गए, तो ब्याज रुपए लगा 50 रुपए। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, ब्याज 50 रुपीज है, रेट का फॉर्मूला आता है 100 × इंटरेस्ट, ब्याज लगा है 50 अपॉन 1,150 रुपए इंटू टाइम 3 साल। ध्यान रखना यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर ये तो तब होता, ये फॉर्मूला तो आप लोग तब लगाते जब 1,150 रुपए किसी से उधार लाए और 400 400 रुपए नहीं, 3 साल अपने पास रखे और उसके बाद आप 1,200 रुपए देने जा रहे हो, उस टाइम ये फॉर्मूला लगाते। तो ये वाली गलती तो करना मत, जो कि कुछ लोग करेंगे। तो मैं पहले ही कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं कि ये वाली गलती तो आप लोग करना नहीं। तो फिर सर क्वेश्चन कैसे करें? यहां पर क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है मुझे बताइए। 1,150 रुपए अगर वो लौटा, तो उसका प्रिंसिपल था 1,150 रुपए, तो पहले साल तो ब्याज लगेगा 1,150 रुपए पर, एक साल तो। कौन सी रेट है? रेट है यहां पर फाइंड आउट करनी है।
दूसरे साल इसमें से 450 रुपए अगर लौटा दोगे आप 450, तो 400 माइनस करोगे तो अगले साल ब्याज क्या 750 रुपए पर लगना शुरू होगा क्या? ये R% की दर से। फिर अगले साल फिर से 400 रुपए लौटा दोगे तो जो पैसा लौटा दिया उस पर ब्याज लगता है नहीं, एक साल की दर से R%, और ये टोटल ब्याज है 50 रुपए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं या बताना चाह रहा हूं। तो जब आप लोग इस चीज को सोल्व करोगे, अपने पास यहां पर ये जो इसका जो CI होगा 1150 गुना 1 इंटू R/100, ये जो अपने पास होगा 750 इंटू 1 इंटू R/100, और यहां पर इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 300 इंटू 1 इंटू R/100, और इन सभी को जब जोड़ोगे आप लोग ऐड करोगे तो टोटल बनना है कितने रुपए? 50 रुपीज। क्या 1 इंटू R/100 तो कॉमन आ रहा है, तो यहां से अंदर क्या बचेगा? यहां अंदर बचेगा 1150, यहां पर बचेगा 750, और यहां पर बचेगा 300 बराबर 50 है। इसको ये आ गया अपने पास 1000, 2150 ये 2200 हो गया, तो R इंटू 1/100 इंटू अपने पास ये हो गया है 2200, 2200 हो गया, 2250 हो गया, जोड़ना एक बार, 2200 ही हो गया है क्या? पहले साल 1150 पर 400 रुपए लौटा दिया, तो क्या ये 350 आना चाहिए क्या? यहाँ पर छोटी सी गलती कर रहा हूँ मैं, ये 350 आना चाहिए, ये 350 आना चाहिए, तो ये कितना होगा? 2250 रुपए। तो रेट बराबर होगी 100 इंटू इंटरेस्ट, 100 आगे चला जाएगा, ये 50 अपॉन नीचे आ जाएगा 2250 रुपए, जीरो से जीरो कट गया, 25 से 4 बार, 25 से 9 बार, तो 20/9, और 20/9 का मतलब अपने पास 2 and 2/9%, ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, इसको डिटेल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगली क्लास में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कल मॉर्निंग में इसी चीज को मैं लूंगा, और फिर 121 के बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। कल फिर हम लोग ऐसा ही खत्म करते हैं, और परसों से फिर हम लोग CI की शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।